जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं आषाढ़ माह में पड़ने वाली अमावस्या को लेकर, और इस अमावस्या पर बहुत ही चमत्कारिक हनुमान जी का एक उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी। उस उपाय को इस अमावस्या अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप कोई बड़े मंगल का उपाय ना कर पाए हों तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। आपको इसका लाभ जो है तुरंत मिलेगा, पर उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्योंकि मतलब अमावस्या शुरू कब हो रही है। देखिए, आषाढ़ अमावस्या का शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह पितरों को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ अमावस्या जो है 25 जून दिन बुधवार 2025 को मनाई जाएगी। यह तिथि जो है पितृतर्पण और दान पुण्य के लिए भी खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप जो है परम कल्याणकारी माना गया है। ऐसे में सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिला करके स्नान करें, घी का दीपक जलाएं और श्री विष्णु भगवान के 108 नामों का जाप जो है अवश्य ही करें। इस दिन अंत में आरती करें, अपने पितरों का तर्पण भी करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। देखिए, इस दिन जो है पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। गेहूं और चावल का दान करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद के साथ साथ भगवान सूर्यदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही वंश की वृद्धि होती है और पितरों की कृपा के मतलब वंश की वृद्धि होती है और आपके धन धान्य की भी वृद्धि होती है। पितरों की कृपा के लिए इस दिन जो है एक विशेष उपाय करिए। इस दिन जो है अमावस्या के दिन आंवला, दूध, घी और दही का दान अवश्य करिए। और पितरों के नाम का दीपक जो है, जैसे कि जहाँ भी आपके घर में जहाँ जल पीने की व्यवस्था हो वहाँ पितरों के नाम का एक दीपक जला करके इस दिन अवश्य ही रखें। अगर रोज़ रख सकते हैं तो रोज़ रखिए, नहीं तो इस दिन तो अवश्य ही रखिए। और इस दिन मैंने धन संबंधी तो दान करिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्या जो है दूर होती है, धन लाभ के योग बनते हैं और तमाम तरह के संकट आपके जो होते हैं वह दूर होते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि मैं आज आप लोगों को जो है हनुमान जी का एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताऊंगी जो इस अमावस्या आपको विशेष रूप से करनी है। तो चलिए आते हैं उस उपाय पर। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का उपाय, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ कि हनुमान जी का उपाय जो है बेहद खास है। इस साल में अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित हों, आपके घर में खुशियाँ बनी रहे, आपके घर में धन धान्य बना रहे, तो इस साल आप जो है हनुमान जी की जितनी ज़्यादा आराधना कर सकते हैं उतनी करिए। तो आज मैं आप लोगों को जो उपाय बता रही हूँ वो बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। अब जैसा कि मैंने विष्णु भगवान का आप लोगों को बता दिया कि उनके 108 नामों का जाप करिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, दान दक्षिणा करिए, पितरों का तर्पण करिए। उसके बाद आपको शाम के टाइम आपको यह उपाय अवश्य करना है हनुमान जी का। देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो 108 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और उस पर या तो राम लिख दीजिए ऑरेंज कलर के सिंदूर से, या तो ऐसे उस पर टीका ही लगा दीजिए ऑरेंज कलर के सिंदूर का, तब भी चलेगा। और एक मतलब आसन पर हनुमान जी को स्थापित करिए, भगवान राम को स्थापित करिए और वह तुलसी की माला उनको पहनाइए। फिर एक लोटे में जल भर करके रखिए। उसमें जो है 9 सिक्के यानी कि 9 सिक्के और 9 लौंग डाल दीजिए और डाल करके वह जो है उसके ऊपर एक नारियल रख दीजिए।
यानी कि उस लोटे में जल रखना है। जल में आपको 9 सिक्के और 9 लौंग डालनी है और ऊपर से एक नारियल रख करके ऐसे हनुमान जी के सामने रखना है और उस नारियल पर जो है स्वास्तिक बना देना है ऑरेंज कलर के सिंदूर से, और घी चाहे चमेली का तेल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सरसों का तेल भी चलेगा, मिला करके उससे उस पर खूब बढ़िया से स्वास्तिक बना करके उस लोटे के ऊपर ही उसको स्थापित कर देना है और उसको हनुमान जी के सामने आपको रख देना है। आपकी जो भी मनोकामना हो उसको कहते हुए, चाहे आपका जो भी संकट हो उसको कहते हुए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उनके सामने एक घी का दीपक जला करके रखना है हनुमान जी के सामने। उसके बाद सबसे पहले गणपति गजानंद का आह्वान करिए, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। और मतलब हनुमान जी से खूब अपना जो भी चीज़ आपको हनुमान जी से चाहिए, चाहे जो भी आपकी मनोकामना है, हनुमान जी से देखिए बिना कहे तो बच्चा भी जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है कि भाई उसको भूख लगी होगी, तो इसलिए जब आप कहेंगे तभी वो जानेंगे कि हाँ आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से उनसे अपनी ज़रूरत कहिए और उनसे दीनहीन होकर के उनसे प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी, मैं आपका यह अनुष्ठान आज कर रहा हूँ, इस कार्य के लिए मेरा वह कार्य पूरा करिए। मैं बहुत दिन से भटक रहा हूँ, चारों तरफ भटक लिया हूँ, सब जगह से हार गया हूँ। आप मेरी यह विपदा, यह संकट मेरा दूर करिए और मेरे इस कार्य को पूरा करिए। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करते हुए वह दीपक जला करके उनके सामने रखिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जैसा मैंने कहा कि गणेश जी के नाम का स्मरण करना है 11 बार, ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद भगवान राम के नाम का स्मरण करना है, सीताराम सीताराम सीताराम, जितनी बार बोल सकते हैं बोलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मतलब 1 बार हनुमान अष्टक पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 1 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, ठीक। फिर 1 बार आपको राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आपको सुंदर कांड का पाठ करना है। अमावस्या का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, आषाढ़ी अमावस्या है, तो इस दिन बिल्कुल मत चूकिएगा। यह उपाय विशेष रूप से कर लीजिएगा। और प्रसाद में आपको आटे का हलवा बनाकर ही रखना है और कुछ नहीं चलेगा। तमाम तरह की चीज़ें लोग पूछते हैं कि अगर ये नहीं तो ये कर दें, ये नहीं तो ये कर दें। भाई आपको अगर क्या कहूँ मैं, तो मतलब आटे का हलवा थोड़ी सी मेहनत करके भाई थोड़ा सा आटे का हलवा बना लीजिएगा और वही आटे का हलवा प्रसाद में आपको रखना है। और फिर आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। उसके बाद अंत में जो है सीताराम 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 27 बार बोल लेना। भजन करते हैं ना, सीताराम सीताराम सीताराम, इस प्रकार से। उसके बाद आप हनुमान जी की आरती कर लेंगे, उनको भोग लगा देंगे। फिर उनसे जो है 1 बार फिर उनसे प्रार्थना कर लेंगे। अगर यह उपाय आप शाम को कर रहे हैं, मान लीजिए 8 बजे तक आपका उपाय संपन्न हो गया और आपके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है, तो वह नारियल जो है वह ले जा कर के तो आप हनुमान जी के मंदिर रखाएं। अगर यह उपाय आप सुबह कर रहे हैं तो दोनों काम आप मतलब कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि जो लोटे का जल है वह पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। तो पीपल के पेड़ में क्या है कि रात्रि में तो आप अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे रात्रि में नहीं जाना चाहिए कभी भी। किसी भी कोई कितना भी आपको बताए कि ये कराओ वो कराओ, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन बिल्कुल नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे जब एकदम दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जो लोग तंत्र साधना करते हैं उनकी बात अलग है। हम सामान्य मनुष्य हैं, हम जो सामान्य चीज़ें हैं वही हमको करना चाहिए। तो इसलिए वह लोटे का अगर मान लीजिए लेट हो गया है तो नारियल और लोटे का जल दोनों रखिए। नारियल आपको मंदिर में रखना है और लोटे का जल आपको ले जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे गिरा देना है। और जो वो सिक्का है, जो उसमें सिक्का आप 9 डाले हैं ना, वह सिक्का और वो लौंग, वह सिक्का और लौंग भी आपको वहीं मिट्टी के नीचे दबा देनी है। जिसके नसीब में होगा उसको वो मिलेगा, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको बस अपना जो प्रयोग करना है आपने वह प्रयोग कर लिया, ठीक है। वहाँ थोड़ी सी मिट्टी खोद करके वह लौंग और वह सिक्का
सब वहीं दबा देना है। एक भी सिक्का आपको अपने पास नहीं रखना है, पूरा वो 9 का 9 सिक्का आपको वहाँ ले जा कर के दबा देना है। यह उपाय आप जो है इस आषाढ़ी अमावस्या के दिन अवश्य कर लीजिएगा। आप जिस भी कार्य के लिए इस उपाय को करेंगे, चाहे अगर आप ऐसे भी कर लेंगे ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हरदम हम किसी कार्य के लिए ही कोई चीज़ करें। कभी कभी भगवान के लिए भी कर सकते हैं, कभी कभी अपने देश और अपने समाज के लिए भी कर सकते हैं। तो करके छोड़ दीजिए, उसके बाद उसका चमत्कार देखिए बालाजी का। बाकी देखिए, वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।